महोदय, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सबिसा, श्री राजवंशी महतो सबिसा, श्री महबूब आलम सबिसा, श्री मनोज कुमार यादव सबिसा, श्री छत्रपति यादव सबिसा से प्राप्त यह ध्यानाकर्षण है। आप पढ़ें। महोदय, फर्स्ट आप ही हैं। राज्य में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पूर्व में सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेविका एवं पंचायत सचिव को प्राधिकृत किया गया था, जिसे आम लोगों को सुगमता पूर्वक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो पाता था। वर्तमान में संबंधित विभाग द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त कर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत की जा रही है। एक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी लगभग 4-5 प्रखंडों के प्रभार में होते हैं, जिससे लोगों को बार बार प्रखंड कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। समय पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उक्त प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य काफी बाधित होता है। अतः पूर्व की व्यवस्था को बहाल करते हुए आंगनवाड़ी केंद्र एवं पंचायत सचिव के माध्यम से ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना एवं विकास विभाग से संबंधित जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के मद्देनजर आंकड़ों की गुणवत्ता एवं वैधानिक आवश्यकताओं के आलोक में योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 232 दिनांक 24/2/2023 द्वारा प्रखंड एवं नगर पालिका के सांख्यिकी पदाधिकारियों को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। आंगनवाड़ी सेविका, पंचायत सचिव, मुखिया, सरपंच, श्मशान घाट, कब्रिस्तान के प्रभारी, निजी अस्पताल, प्रसूति या परिचारिया गृह के भार साधक चिकित्सा पदाधिकारी को जन्म एवं मृत्यु के लिए अधिसूचक नियुक्त किया गया है। शिक्षा, रोजगार, उत्तराधिकार आदि के लिए विहित प्रपत्र में प्रखंड अथवा नगर पालिका द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, जिसके मद्देनजर यह संशोधन किया गया है। व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक प्रखंड के लिए एक या अधिक 2 प्रखंडों पर एक सांख्यिकी पदाधिकारी को पदस्थापित किया गया है एवं कंप्यूटर उपकरण आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आम जनता को कठिनाई न हो। माननीय सदस्य, मेरा सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैं ये लाना चाहा था कि पंचायत में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत की जाती थी, उससे लोगों को सहूलियत होती थी। अब एक प्रखंड में 29 पंचायत, जैसे मेरा विभूतिपुर में 29 पंचायत है, तो 29 रजिस्ट्रार नियुक्त थे सरकार के फैसले के हिसाब से। अब उसके जगह पर एक रजिस्ट्रार सांख्यिकी पदाधिकारी को बना दिया गया। व्यवहारिक कठिनाई कहाँ है? व्यवहारिक कठिनाई यहां पर है कि अब जो पंचायत में जाकर के 10 मिनट में कोई काम करा लेता था, अब किसी की दूरी जो है 18 किलोमीटर है और वो आता है लौट करके चला जाता है, उसको सांख्यिकी पदाधिकारी नहीं मिलता है, वो लौट करके जाता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ के एडमिशन नहीं हो पाते, कई तरह की कठिनाई है। इसलिए मेरा सीधा था, इसको सरल बनाने के लिए सरकार से मैं अनुरोध किया था, ध्यान में लाने के लिए मैंने लाया था कि इसको पूर्व की भांति पंचायत के अंतर्गत ही आंगनवाड़ी को छोड़िए, आप पंचायत सचिव या पंचायत स्तर के किसी पदाधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकते हैं। हम इस सवाल को रखना चाहते हैं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो उत्तर है महोदय बिल्कुल स्पष्ट किया है सरकार ने महोदय। और शिक्षा, रोजगार, उत्तराधिकारी आदि के लिए विहित प्रपत्र में प्रखंड अथवा नगर पालिका द्वारा निर्मित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है महोदय। तो उस आवश्यकता को ध्यान में रख के ये सरकार ने निर्णय लिया है महोदय और अधिसूचना निर्गत की है महोदय।
तो इसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए महोदय, इसलिए ऐसा सरकार ने फैसला लिया है। और माननीय सदस्य की चिंता है कि आंगनबाड़ी वाले को दे दिए जाए पंचायत सब, तो उनके पास तो इतने काम है महोदय, सामाजिक काम है कि उनको तो खुद भी वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं महोदय। तो ये सरकार का जो निर्णय है ये बहुत अच्छा है महोदय, प्रभावी है। और माननीय सदस्य को भी मालूम है कि इनके जो कार्य होंगे बहुत प्रमाणिक ढंग से होंगे, जिसकी आवश्यकता सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, दूसरे राज्यों में भी और देश के स्तर पर भी इसकी प्रामाणिकता की जरूरत है। ये सरकार ने फैसला लिया है। इस पर माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये इस फैसले पर इनको भी इसमें समर्थन करना चाहिए। महोदय, मेरा अनुरोध है कि पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार नियुक्त करने में क्या दिक्कत है? पंचायत सचिव तो कैपेबल व्यक्ति को आप बनाते हैं, जो पंचायत के सभी विभाग के काम का मॉनिटरिंग करते हैं। उसको रजिस्ट्रार नियुक्त करने में क्या दिक्कत है? पहले आंगनबाड़ी थी, ठीक, वो कैपेबल नहीं थी, उसके कई तरह की परेशानी हो रही थी, लेकिन पंचायत सचिव को बनाने में क्या दिक्कत है? मैं फिर से अनुरोध में कर रहा हूं कि पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार जो प्रखंड लेवल पर आप ले आए हैं उसको पंचायत के स्तर पर रखना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से दूसरी बार भी मैंने बताया महोदय कि जो प्रामाणिकता होती है महोदय, अब जैसे उदाहरण के तौर पर पंचायत सचिव अगर कोई सर्टिफिकेट देते हैं तो उसको प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी उसको प्रमाणित करते हैं महोदय। तो इस तरह के जो प्रमाण पत्र है महोदय, उसको बाहर में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। और सरकार के पास जो माननीय सदस्य कह रहे हैं इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महोदय, मैं बहुत गंभीरता पूर्वक में रख रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड पर हम जाते हैं। मंत्री महोदय के पास कोई जन प्रमाण पत्र का शिकायत लेकर के इनके पास नहीं आता होगा, हम लोगों के पास रोज आते हैं। अभी मैं एक उदाहरण देकर के मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का संज्ञान लें कि आपने जिस सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रखंड लेवल पर नियुक्त किया, जैसे उदाहरण के तौर पर ही रोसड़ा के सांख्यिकी पदाधिकारी के जिम्मे आपने विभूतिपुर का प्रभार दिया, रोसड़ा नगर निगम का प्रभार दिया, शिवाजी नगर का प्रभार दिया, बिथान का प्रभार दिया, सिंघिया प्रखंड का प्रभार दिया, सिंघिया नगर परिषद के प्रभार, 7 प्रखंड के प्रभार में वो हैं। और एक दिन उनके लिए तय है, एक दिन सिर्फ उनके लिए तय है। कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये बहुत अव्यावहारिक निर्णय है। इसीलिए अगर सरकार को कोई कठिनाई है तो क्या किसी एक मुलाजिम को नियुक्त कर सकती है पंचायत के अंतर्गत की नहीं? माननीय सदस्य, आपने अपने बातों को रख दिया। सरकार भी के स्तर पर निर्णय होते हैं और जटिल मामला है महोदय। उस निर्णय का ही कार्यान्वयन होता है। उसी निर्णय को सदन के सामने माननीय मंत्री ने बतलाने का काम किया, परंतु जो आपने अंत में 5-7 एक व्यक्ति को 5-7 जगह के बारे में बतला दिया, तो सरकार आपने जो कहा उसको सुनने का काम किया है, उसको सरकार दिखलवाएगी और उस पर समुचित करवाएगी। महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। महोदय, मैंने तो कहा कि अंतिम वाली बात को सरकार दिखलवाएगी और समुचित महोदय, आसन का संरक्षण हम चाहते हैं, पूरा संरक्षण है। मैं महोदय इसलिए इस बात को रख रहा हूं कि इससे काफी कठिनाई हो रही है। आप सोच सकते हैं कि जो 29 पंचायत का जो रजिस्ट्रार था, उसका एक रजिस्ट्रार कैसे उस काम को करेगा? अगर 29 पंचायत में जो 29 रजिस्ट्रार थे वो नहीं कर पाए, वो अगर उनको दिक्कत हो रही थी, तो एक रजिस्ट्रार कैसे कर पाएगा? ये असल मूल सवाल है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसका सेंटर पंचायत के अंदर रखिए और वहां एक रजिस्ट्रार जिस किसी को भी मन हो, योग्य कर्मचारी जो पंचायत के स्तर पर है उसको नियुक्त कर दीजिए। इसमें कहां कठिनाई है? महोदय, हम भावनाओं की धारा में नहीं बहना चाह रहे महोदय, लेकिन वस्तुगत जो कठिनाई है, आज आए दिन बात बात में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है महोदय। और पंचायत सरकार एक संवैधानिक सरकार है
हमारी सरकार ने उसको नाम दिया पंचायत सरकार। और इससे पहले भी ग्राम पंचायत के सचिव के पास ही ये अधिकार था जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का, और कभी कर्मचारी के पास भी था, अंचल कर्मचारी के पास। तो महोदय ये बहुत जटिल समस्या है। निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय भी विधायक बन के ही आए हैं, उनके पास भी ये समस्या जरूर आती होंगी। तो ये इस जटिल समस्या को समाधान की तरफ सरकार सकारात्मक अपनाए महोदय। और मैं चाहता हूं कि पंचायत के सशक्तिकरण के ही तहत पंचायत को ही अधिकार दिया जाए और सचिव द्वारा ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का घोषणा हो महोदय। वो तो प्रपत्र है महोदय, उसमें सिर्फ भरना है और तो कुछ करना है नहीं महोदय। आंगनबाड़ियों को दिक्कत होती थी, आंगनबाड़ी की महिलाओं को लिखने पढ़ने की कमजोरी थी महोदय, वो तो सर्टिफिकेट वगैरह बना लिया था तो ठीक से नहीं आता था। दोबारा हम लोग तब भी महसूस करते थे महोदय ये पंचायत के अधीन ही कर दिया जाए महोदय। सही माने में जो आपको 29 पंचायत का 29 जगह जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जो प्राधिकार था वो एक जगह हो गया, और वो एक आदमी वो 7 जो है आपको जिला का 5 जिला का प्रखंड का जो उसका जो कार्य संचालन करते हैं महोदय, ये संभव है ही नहीं महोदय। तो सरकार सकारात्मक और सहानुभूति पूर्वक नजरिया अख्तियार करे और पंचायत के अंतर्गत ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का प्राधिकार करे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सरकार के द्वारा यह नीतिगत निर्णय है और सरकार के द्वारा कहा गया कि कहीं यह दूसरा कोई विकल्प विचाराधीन नहीं है। पर भी मैंने कहा कि अंतिम में आपने जो कहा है, माननीय ध्यानाकर्षण जो किए हैं, सरकार को मैंने कहा है कि सरकार उस पर अपने स्तर से सोच समझ करके माननीय सदस्य के द्वारा जो उठाए गए अंतिम लाइन है उस पर आप विचार करेंगे। मैंने तो कह दिया कि विचार आप करेंगे। आत्मक आश्वासन तो दे महोदय। मैंने कहा कि अंतिम जो बातें हुई है उस पर। अध्यक्ष महोदय, आपका जो दिशा निर्देश है महोदय, और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि बड़े ब्लॉक हैं और 7 प्रखंड में एक ही सांख्यिकी पदाधिकारी पदस्थापित है महोदय, उसको दिखवा लेते हैं महोदय, और जो माननीय सदस्य की चिंता है उसको दूर भी हम लोग करें। चलिए बैठिए, कोई हर्ज नहीं। मदद मिलेगी महोदय। एक दलाल पैदा हो जाएगा, गांव गांव में घूमेगा। माननीय मंत्री ने कहा कि मैं दिखलवा लूंगा, आप संतुष्ट होकर बैठिए। आप क्या कहना चाहते हैं? है आपका है ना, मैंने तो नाम पढ़ ही दिया था, लेकिन बड़े देर से बैठे थे। हम कहना ये चाहते हैं सर हुजूर कि गरीब लोग प्रखंड मुख्यालय कितना दूर जाएगा, बहुत कठिनाई होता है। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि हर एक पंचायत में इसको रखा जाए कि गरीब बुढ़वा को दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई। सरकार ने कहा है कि हम उसको जो बातें हुई है उसको मैं दिखलवाऊंगा। बात खत्म हो गया। अब सभा की नहीं, माननीय सदस्य, आज जो